बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, बट दिस इज नॉट अबाउट दिस मोटरसाइकिल। ये रैली है और नॉट माई कप ऑफ टी है ये, और सबसे ज़्यादा चलने वाला बाइक ये है, ठीक है। वोज की कैटेगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वोज पाकिस्तान ऑफिशियल शोरूम पेरिया टाउन के अंदर। और ये मेरी बाइक पे खड़ा था, मैं कहा इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। 300 रैली, पीच ऑफ अ मोटरसाइकिल। बट द थिंग इज, हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट वो नहीं है, मेरा टेस्ट ये रहा हमारे सामने। दिस इज वोज CU250। अब ये क्रूज़र इस किस्म का क्रूज़र है कि जिसे आप देख के कहेंगे वाह क्या क्रूज़र है। दिस मोटरसाइकिल कम्स विद अ V-twin इंजन, ठीक है। इसके साथ एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट लेवल एग्जॉस्ट सिस्टम इन्होंने लगा के रखा है। मैं आपको साउंड भी थोड़ी देर में चेक करवाता हूं। अब एक वीडियो तो हम VSonic V-twin CU250 की ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि लास्ट ईयर आया था 2025 में, वो रहा ये। अब इसका अपडेटेड वेरिएंट आ चुका है जो कि रहा ये। दिस इज ऑल्सो CU250। सो ये फ्रेश एडिशन है CU250 कैटेगरी में। दिस इज CU250 बट विद द ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि ये ऑटोमेटिक है। दिस वेरिएंट इज ऑटोमेटिक। जैसे कि पहले ये अच्छा था ही नहीं ये वाला, अब इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है। दोनों बाइक कंपैटिबल मोटरसाइकिल है। प्राइस का थोड़ा सा फर्क, थोड़ा मामूली सा फर्क होगा, बिल्कुल मामूली सा, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। इसका जो V-twin इंजन है ये ऑफ कोर्स 4 स्ट्रोक डुअल सिलेंडर DOHC आता है, और साथ ही साथ जो ये पावर फिगर प्रोड्यूस करता है वो बहुत एस्टॉनिशिंग है। पहले तो इसके वॉल्व्स पर सिलेंडर ही सुन लें। 4 वॉल्व पर सिलेंडर है, विच मीन्स 8 वॉल्व इंजन आता है, डुअल सिलेंडर है, लिक्विड कूल है, और ये प्रोड्यूस करता है 26.8 हॉर्स पावर 9000 RPM पे। 23 न्यूटन मीटर टॉर्क ये 7000 RPM पे प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये 249.9 सीसीज है और 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। इंजन टाइप है इसकी V-twin इंजन है, ये 8 वॉल्व पर सिलेंडर है। और एक और चीज जो इसे खास बनाती है, ये कार्बोरेटर बेस तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज एन EFI मोटरसाइकिल, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें आपको बहुत तगड़ी किस्म की माइलेज भी मिलती है। मैं इसको एक दफ़ा स्टार्ट कर लूँ। ये रहा इसका हैज़र्ड लाइट बटन, एंड देन लेट्स जस्ट फायर इट अप और उसकी साउंड सुनते हैं, साउंड कैसी है। साउंड अगर अभी ये आइडलिंग पे है तो साउंड चेक करें तो काफ़ी ग्रंटी किस्म की इसकी साउंड आती है। मैं थोड़ा सा रेव करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए 5000 RPM पे ये रेव लिमिटर लगा हुआ है। इससे ज़्यादा ये रेव नहीं करेगा, ताकि ये ना हो कि इंजन जो है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये रहा इसका मीटर, इसको मैं पन्नी को साइड पे रखता हूँ। 2000 RPM पे अभी आपको मिल रहा है तकरीबन 1.5 पे, ठीक है। मैं रेव करूँगा तो मेरा नहीं ख्याल 5000 RPM से ही ऊपर जाएगा। लेट्स जस्ट रेव इट, ठीक है। इसका हल हमने ये निकाला कि इसे हम पहले गियर में डालेंगे। अभी एक और सेफ्टी फीचर इसका खुल के सामने आ गया, वो है साइड स्टैंड सेंसर। अब साइड स्टैंड ऊपर करूँगा तो तब ही ये गियर में डाल पाएंगे, अदरवाइज ये है कि ये बंद हो जाएगा। अभी न्यूट्रल में, अभी मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। इट फायर्स अप रियल गुड। अब मैं पहले गियर में डालूंगा, अब बंद नहीं हुआ। साइड स्टैंड डिप्लॉय था जिसकी वजह से ये बंद हो गया। अब मैं इसे रेव करूंगा तो ये पूरी रेवोल्यूशन इसके आप देख पाएंगे। ये देखें 10,000 इजी पीजी, एंड साउंड इज नाइस एज वेल। अब मीटर दिखा ही रहा हूं आपको, तो
फुल राउंड हमें डिजिटल मीटर इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ये रहा इसका आरपीएम मीटर जो आप देख ही चुके हैं। ये है इसका स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसे हम चेंज करें तो कहाँ से करें? इज इट टच स्क्रीन? नो इट्स नॉट। सो सिलेक्शन के लिए हमारे पास टॉगल्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट पे जाएंगे तो ये टाइम आ गया, फिर उसके बाद ऑडोमीटर आ गया और ट्रिप मीटर आ गया। फिर उसके बाद टाइम आपने सेट करना है तो यहाँ से एंटर करेंगे तो आप टाइम सेट कर सकते हैं इसका। यहाँ से दबा के रखेंगे तो 18 ब्लिंक ब्लिंक करने शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी आप सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल, यस मैं आपको बताया नहीं शायद, इट डज़ कम विद डुअल चैनल ABS प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल। वो ऑन एंड ऑफ करने का स्विच ये रहा। अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और ये उसी सूरत में होगा जब स्टार्ट होगा और आप चला रहे होंगे तो फिर आप इसके मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से घूम के आएँ तो एक और इसके मीटर के नीचे दबा राज आपको बताना चाहूँगा, वो है इसका मोबाइल चार्जर। यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट इन्होंने दे दी है, ये रही चार्जिंग स्लॉट। तो आप ऑन द गो, क्योंकि ये लॉन्ग रूट्स पे आप इसे चलाएंगे तो आप ऑन द गो यहाँ पे अच्छा सा मोबाइल होल्डर लगा के आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। बाइक भी चलता रहेगा और आपका मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा। राउंड शेप में इसका LED हेडलैम्प आपको नज़र आ रहा है जो कि मोर देन इनफ आपको लाइट प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द नाइट्स। इस बाइक का मुकम्मल रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है जिसमें हमने इसकी तमाम डिटेल्स वगैरह प्लस टेस्ट राइड चेक की थी। अमेजिंग थिंग, मैं लिंक लगा दूंगा, आप चेकआउट कीजिएगा वो रिव्यू, मुकम्मल रिव्यू। अब हमारे पास दूसरा जो वेरिएंट है, दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑफ द सेम मोटरसाइकिल, CU250 है, लेकिन इट इज़ एन ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल। जस्ट ट्विस्ट द थ्रॉटल एंड ऑफ यू गो। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक पैडल शिफ्टर दिया गया है जिसके थ्रू अगर आप मैनुअली इसे चलाना चाहें तो आप मैनुअली भी इस बाइक को चला सकते हैं। इस किस्म का सिस्टम ऑलरेडी हम लोग देखते हैं अफ्रीका ट्विन बाय होंडा, दैट ऑल्सो कम्स विद CVT गेयर बॉक्स। लेकिन उसमें होता यह है कि अगर आप मैनुअल चलाना चाहें तो उसके अंदर भी एक टॉगल दी हुई होती है आपको, लेट्स कॉल इट अ पैडल शिफ्टर। तो वो उसके थ्रू आप उसे मैनुअली भी चला सकते हैं इन चैलेंजिंग कंडीशंस, जहाँ पे हालात ऐसे हों ऑटोमेटिक के बस की बात नहीं है, यू कैन स्विच टू मैनुअल मोड फ्रॉम देयर। ओवरऑल साइज अगर आप इसका देखें मोटरसाइकिल का CU250 का, तो ऑटोमेटिक होने के अलावा दोनों सेम है। और एक फ़र्क जो आप देखेंगे कि जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसका इंजन आपको मैट ब्लैक में मिलता है, कलर का डिफरेंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। जबकि आपको CU250 जो मैनुअल वेरिएंट है उसमें गोल्डन, लाइट गोल्डन टाइप आपको इंजन कवर्स देखने को मिल रहे हैं और हेड ऑफ द सिलेंडर भी आपको गोल्डन में मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तकरीबन सेम चीज़ है। लेंथ अगर आप देखेंगे तो 2205 मिलीमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 820 मिलीमीटर और ऊंचाई 1090 मिलीमीटर है। दोनों टायरों के दरमियानी फासला 1460 मिलीमीटर है और सीट की ऊंचाई 720 मिलीमीटर है। 175 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। जैसा कि आप जानते हैं क्रूजर्स लिटिल बिट डाउन टू अर्थ होते हैं, इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी इनकी कम आपको देखने को मिलती है। अगर इसके ओवरऑल वेट की बात करें तो 163 किलो यानी कि 163 kg इसका नेट वेट बनता है और टॉप स्पीड जो कंपनी कहती है वो 128 किलोमीटर है, हालांकि आप इससे ऊपर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रंट टायर काफ़ी बल्की और बीफ्ड किस्म का आपको मिलता है जो कि 120/80/16 में मिलता है और इट कम्स विद एन अलॉय व्हील ऑफ 16 इंचेस। बैक पे अगर आप देखेंगे तो 150/80/15 का आपको टायर देखने को मिलता है और 15 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। फ्यूल टैंक अगर आप देखें तो 15 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपने जहन में रखनी होगी कि जितने भी ब्रांडेड आपको क्रूज़र बाइक्स मिलते हैं ऑल ऑफ देम आर बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल,
और एंड सो इट इज एज वेल। फ्रंट सस्पेंशन आपको अपसाइड डाउन मिल रही है, जबकि रेयर पे आपको कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल रही है। इट कम्स एट डुअल सस्पेंशन सिस्टम और जो कि एडजस्टेबल है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक हार्ड या सॉफ्ट इसे कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं और ये बताना नहीं भूलूंगा कि इट कम्स विद डुअल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल एट द सेम टाइम। सो गाइस, दोनों वेरिएंट इस वक्त अप फॉर सेल एंड बुकिंग हैं। तो अगर CU 250 मैनुअल वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत है 17,95,000, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत बनती है 18,70,000 रुपए। तो तकरीबन 75,000 रुपए का फर्क है दोनों की कीमतों में। तो अगर आप मैनुअल नहीं लेना चाहते तो 70-75,000 और दे के आप ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑप्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वारंटी के बारे में बताता चलूँ। काफ़ी कस्टमर जो हमें कॉल के पूछते हैं कि जी आप वारंटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम 2 इयर्स की वारंटी और 24,000 किलोमीटर विच कम फर्स्ट। 24,000 किलोमीटर। ओके, वेरी नाइस। और अब आपने वारंटी की बात कर ही ली है तो मैं पार्ट्स की बात करना नहीं भूलूंगा। पार्ट्स अभी हमने यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया हाँ, कि हमारे पास क्या क्या पार्ट्स में हाँ। अवेलेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको फ्रंट टायर से लेकर बैक टायर तक जो भी हमारे पास मॉडल शोरूम पे खड़ा हुआ है, आपको ईच एंड एवरीथिंग विद इंजन पार्ट्स ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। वेरी नाइस। और यही पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। कभी भी नई कंपनी पे शिफ्ट करते हैं आप तो आपके जहन में यही होता है कि ये हमें अकेला तो नहीं छोड़ देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, ठीक है, इंशाल्लाह दिल बैक यू। सो दैट वाज द रिव्यू। उम्मीद है आज के ये दोनों मोटरसाइकिल आपको पसंद आए होंगे और लिटरली जो एक क्रूजर से मज़ा आपको चाहिए होता है, डेफिनेटली दे पुट अप अ शो फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमेट PK, मेक श्योर यू डू, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।